हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सीबीएसई 2021 के लिए एमसीक्यूज लेके आया हूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो उसमें से बताना है, ये जो क्वेश्चन बना है वो नेचर ऑफ लाइट में से बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लाइट इज एन लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हमें बताना है कौन सा इनमें से गलत है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो हमारी लाइट का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये हमारा सही है। फिर जो लाइट होती है, इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी हमारा सही है। और सी पॉइंट कह रहा है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल ये बात भी हमारी सही है। लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, डी हमारा राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, in an object is placed at a distance of the 10 cm in front of the plane mirror, then the distance of the image from the mirror will be। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हमारा ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट हमारा कितने मिनिमम डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई। अब वो कह रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, यहां से मिरर से। तो हमारे प्लेन मिरर में क्या होता है दोस्तों, जितने डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है उतनी ही दूरी पे हमारी उसकी इमेज बनती है। अगर ये पूछता कि व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो हमारी कितना हो जाता दोस्तों, 20। लेकिन उसने पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यहां से। इसमें गलती मत करना, इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना, मिरर से पूछा है तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। अब नया अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, नेचर ऑफ मिरर हैविंग ए फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। तो दोस्तों पहले आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पता होना चाहिए। कन्वर्जिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, यदि हमारा फिगर ये है, ये हमारा कन्वर्जिंग होता है, इसमें से जो रे आएगी वो कन्वर्ज हो जाती है हमारी, ठीक है, ना कि डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग, कौन की जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होती है। और हमें पता है साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ रखा है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आता है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो चीज आती है वो हमारी क्या होती है, सारी नेगेटिव। और जो राइट हैंड साइड की तरफ आती है वो होती है हमारी क्या, पॉजिटिव। यदि हम कन्वर्जिंग, हमारा मिरर कन्वर्जिंग है तो उसमें क्या होगा, फोकल लेंथ हमारा किधर होगा, इधर। तो ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए था। तो यही बात कह रहा है, नेचर ऑफ मिरर हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ पॉजिटिव 10 इज कन्वर्जिंग इन नेचर। ट्रू, फॉल्स, कांट से, और पार्शियली ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन एयर इज 3 into 10 to power 8 meter per second, while its velocity in a medium is 1.5 into 10 to power 8 meter per second. Then the refractive index of the liquid with respect to the air is। तो ये न्यूमेरिकल है, ये आपका जरूर फंसना है गारंटी के साथ। तो कैसे करते हैं इसको, हमें पता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। सी क्या है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। अब इस फॉर्मूले में हम रखते हैं c हमारा क्या हो गया, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन v क्या है, इसमें वेलोसिटी इज गिवन 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये कट गया, ये से कट गया कितनी बार, 2 बार। तो म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारा कितना, 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। नाउ द ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इज 2। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, glass with respect to air is 3/2, then the refractive index of air with respect to glass। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, we know mu is equal to
इसमें लिखा है ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एयर टू ग्लास। तो एयर टू ग्लास, तो दोस्तों हमें पता है कितना है ये एयर टू ग्लास, तो हमें इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/3/2। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऊपर ये 2 चला जाएगा 2/3। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज सी। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। तो ये बड़ा आसान सवाल था। हमें बस अगर आपका ये ऐसा सवाल आ जाए विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो आप इसका उल्टा कर दो, आप सीधा सीधा आंसर। तो 3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3। बहुत ही नैनो सेकंड का सवाल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम is 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, then the speed of light in a glass refractive index 1.5 will be। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसमें, अब ये पिछले सवाल से अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और हमें सी की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में भी हमारा फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो इसमें किसकी गिवन वैल्यू है म्यू की, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, v की वैल्यू निकालनी है। नाउ v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 1.5। इसका डिवाइड दिया इससे तो कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये चेक कर लेना, ये 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, तो ये 6 नहीं होगा 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो इसमें ये ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही आसान सवाल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसके हमें फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू R/2 होता है हमारा। R क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा फोकल लेंथ दे रखा है कितना 12, यानी कि F की वैल्यू इज 12 इज इक्वल टू R/2, तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, R इज इक्वल टू 12 × 2, तो कितना हो गया दोस्तों 24 सेंटीमीटर। अब करेक्ट ऑप्शन इज बी 24 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 whose side area is the highest, किसका साइड एरिया ज्यादा होता है, तो आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 10 यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ these media a ray of light incident obliquely at same angle would be bend the most। तो एंगल कौन सा ज्यादा बेंड करेगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा बेंड करेगा। तो केरोसिन का 1.44, वाटर का 1.33, मस्टर्ड ऑयल का 1.46 और ग्लिसरीन का 1.74। तो इसमें ऑप्टिकली डेंस सर्किट कौन सा ज्यादा हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। तो ये क्वेश्चन इसमें किसका ज्यादा है 1.74 ग्लिसरीन का, तो मोस्ट बैंड जो होगा वो होगा ग्लिसरीन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज टू थिन लेंसेज ऑफ द पावर 2D and 3D are placed in contact, then the power is 1.5 diameter. The nature of the lenses, तो उसमें से उसका नेचर कौन सा होगा देखिए। अगर हम इनको कंबाइन करें तो पावर कंबाइन करें P1 प्लस P2, तो क्या हो जाएगा 3 - 2, तो कितना हो जाएगा +1 डायोप्टर। तो इसमें +1 किसमें है 2 +1 5D +1। अब हमें इसकी क्या डिफाइन करनी है, नेचर बताना है। तो इसमें क्या होता है कंबाइंड नेचर बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1/पावर मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पावर क्या है 1/1 × 100, ये +1 है डायोप्टर, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। तो आप देखना हमें +100 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा किसमें है, तो ये वाला ऑप्शन
पावर कितनी हो गई टोटल 1 प्लस के 1D, और इसकी कंबाइंड पावर कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। तो ये इसकी ऑप्शन हो गया बी। ये नहीं होगा, ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड enlarged image is found behind the mirror, this is क्या होगा, when an object is kept within the focus of the concave, ये concave mirror है और आप क्या लिखेगा, एक मिरर रख दिया है, तो इसमें कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, when an object is kept within the focus of a concave mirror and enlarged image is found behind the mirror, तो क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो दोस्तों जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में किसी चीज को हम रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है, हमारी बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है दोस्तों, बिहाइंड द मिरर, इधर बनती है। तो इसका नेचर क्या हो जाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड इनलार्ज भी होता है। तो अगर इसमें ऑप्शन इनलार्ज का भी होता तो हम उसको टिक लगा दें। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अससेंस एंड रीजन का। अससेंस में पहला कह रहा है, हाइयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और डेंसर द मीडियम, लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। रीजन बिहाइंड दिस इज refractive index is inversely proportional to the velocity. Yes, it is correct. We know that the formula refractive index is equal to C upon V. We can say, look, that refractive index is inversely proportional to the velocity. So our assertion भी correct है first, और ये भी सही है, तो दोनों हमारे सही है। ठीक है, इसमें बस ध्यान रखने वाली बात थी कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, म्यू इक्वल टू सी अपॉन में वी, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके प्रोपोर्शनल है। और हम कह सकते हैं जब हमारी कोई भी चीज, इसको बोलते हैं हम रेयर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर, तो कभी भी रेयर से अगर लाइट हमारी डेंसर की तरफ आती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सही है, ये असर्शन भी और रीजन भी। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम। Reason behind this is property of lens, whether any ray converging or diverging is independent of surrounding medium, wrong. तो reason हमारा wrong होगा, second one is wrong. But assertion कह रहा है property of converging lens does not remain same in the all medium. Yes, correct. It is true. First is correct. Now question number 15, assertion, although the surface of a Google's lens are curved, it does not have any power. Yes, it is true. It does not have any power because P is equal to 1 upon F. It does not have any F. They have no focus. Focus is 0. So 1 upon 0 is equal to 0. Okay. So reason, in case of Google, both the curved surfaces have equal radii of the curvature. Yes, it is correct. Both they have equal radii of curvature. So our option first is also correct and reason also correct. So अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ कुछ अटपटे सवाल लेकर, जो कि एमसीक्यूज हमारे सीबीएसई एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आशा करता हूँ ये आपको